तो यहाँ हमारे कबाब तो रेडी हो चुके हैं। हमारा कीमत हो गया देखो बिल्कुल तैयार। जाएगा ये बोल देगा ये कुर्बानी हो गई मैं बेच देगी। हाँ मेरे बच्चे किडनैप क्यों कर लिया? देख रहा क्या है ले आए सारे। आम का अचार, मिर्च का अचार, ये मंगाए हमने सारे मसाले। ये कबाब मसाला। अच्छा पीली मिर्च है, ये तो शान दिल्ली वही है, मीनार का मसाला। ये है कबाब। अच्छा ये पूछा कितने किलो का है? किलो के हिसाब से भी तो आते हैं ये। पानी देखो थक गए, गिलास ला के दे दे। तो वही तो ये तो मैंने तुमसे बोला था पैकेट में मिले तो 2 पैकेट ले आना। पीली मिर्चें भी ठीक है। ये कौरमा मसाला तुमने मंगाया था यार, यही मसाले में है वो क्या, चिकन और मटन दोनों में बने हैं। कौरमा मसाला कौरमा नहीं चाहिए था ऐसी। कौरमा ही बनता है इनका। तो दो ही कौरमा बनाएगी, जो कुछ और बना लियो, जो थोड़े कौरमा में डाल के बनाइए। वैसी सब्जी बना लियो, मतलब सर बना लियो। ये मसाले ये इतना सा लाए हो क्या है? ये ना कबाब मसाला रेस्टा बना कर देगी ना। जब पीली मिर्च हो गया सब मिली नहीं शायद। हाँ इसमें तो सब मिला हुआ आता है मसाले में, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ मंगा लिया मैंने सारे मसाले। ये चाहिए। हाँ मिर्ची का अचार अच्छा है इनका। इनके मसाले सारे पक्के हैं। हाँ ये मसाले सारे इनके अच्छे होते हैं। तो ये मसाले लेकिन ये वाला चलो देखते हैं पहले यूज़ करके, अगर सही हुआ तो फिर दोबारा मंगा लेंगे। ये वाला ये मंगाया मैंने कबाब का मसाला, चाट मसाला भी हो गया। ये अचार सही नहीं है, चलो डब्बों में कर करके रख दूंगी सब। हाँ मेरा बच्चा किडनैप क्यों कर लिया? ये तो वैसे सीधा सा है मेरा बच्चा, छोड़ दे देखिए इसको। बेहोश हो गया, बेहोश। बिल्कुल बेहोश पड़ गया। ये तो सच में सोच रहा है कि किडनैप हो गया। बेहोश। अरे ठीक है बेटा, तो ठीक है, जिंदा है। बकरा ईद चल रही है, बिल्ला ईद नहीं चल रही। कोई भी ऐसी मारा समझ के मोटी कर दे। बिल्ला ईद नहीं है बेटा, बकरा ईद है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो आज है ईद का दूसरा दिन, तो आज है बासी ईद। तो अभी सुबह का टाइम रहा है, सुबह नहीं हो रही है, अभी दोपहर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। तो आज तो हम इतने लेट उठे हैं, 12 नहीं 12:30 बजने वाले हैं। तो अभी इतनी लेट हम सो के उठे थे, नाश्ता करा, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे देखो लग रहे हैं सब काम करने के लिए। तो यहाँ मैंने मंगा लिए मसाले, क्योंकि अब जो बनेगा कबाब और नहारी ये सब बनेंगी, तो उसके लिए मैंने ना बाहर का रेडीमेड सारे मसाले मंगा लिए। तो इनको भेज दिया था नाश्ता करने के बाद मसाले लेने के लिए, तो ये भी मसाले लेकर आ गए हैं। तो आज मैंने ना कबाब मसाला भी बाहर से मंगाया है। तो अभी देखते हैं इसको यूज़ करके। तो यहाँ मैंने दिखाए थे आपको मसाले, मैंने बाहर खोले थे, तो ये रख दिया। इनको ना सबको डब्बे में करके रखूँगी सारे मसाले। और पूरी अभी मेरी किचन फैली हुई है, तो खाना तो अभी बनाना नहीं है, क्योंकि दोपहर की भी दावत आज हमारी बाजी के यहाँ पर है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, कुर्बानी है, जब जिनके घर में कुर्बानी होती है तो उनके यहाँ दावतें होती है। तो हमारी आज दोपहर की भी दावत है, बाजी के यहाँ पर है। तो खैर देखते हैं, ये तो अभी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ कुर्बानी हो रही है। तो अब मैं अभी यहाँ से सारा काम करूँगी, फिर उसके बाद आ के फ्रेश होंगे। फिर शाम को हमारी दावत है घर पे, अम्मी के घर, तो वहाँ भी जाना है। और बाजी भी आ रही है शाम को, बड़ी वाली नंद आ रही है मेरी। तो पहले देखते हैं, पहले वो आ जाएंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी पहले कर लेते हैं यहाँ से अपने घर का काम। और अम्मी बैठ गई है अपनी मशीन लेकर, क्योंकि अम्मी का तो ये लग रहा है जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है मशीन पे बैठना। ये देखो सिले सिलाए जितने भी कपड़े हैं उनको दोबारा ठीक करना, उनको सही से करना, वो अम्मी का काम है। देखो अम्मी का डायलॉग होता है, जो सही नहीं आए तो ये कल अम्मी ने वाला सूट पहना हुआ था, पता नहीं ना रात कैसे गुजारी होगी सूट को पहने रात को नींद आई होगी नहीं आई होगी। आ गई थी नींद रात में, है नींद आ गई थी रात को। और फ्रेंड जो हम ना शॉपिंग करके लेके आए थे, मैंने देखो दिखाया नहीं था, अम्मी के वाले इयररिंग्स लेके आई थी ना, और ये वाली चैन चांद रात वाले दिन रात को गए थे। मैंने वो ब्लॉग डाल दिया है, तो वो वाला ब्लॉग जाके देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। मैंने आज सुबह डाला है वाला ब्लॉग अपना, मतलब बासी ईद को। और अभी अपना ईद वाला ब्लॉग भी अभी डाल देंगे शाम तक। तो चलो अपने सारे काम कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। और यहाँ देखो मेरा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सच में कुर्बानी हो गई इसकी। देखो ये बे तो कुर्बानी हो गई तुम्हारी, कुर्बानी हो गई मैं बेचेगी। बे तो बकरा ईद है, बिल्ला ईद नहीं है, बिल्ला ईद नहीं है, बिल्ला ईद पीछे पड़ा नहीं शोना।
सच में बहुत ही सीधा सा बच्चा है ये तो, ऐसे पड़ गया इसको सच्ची ऐसी लग रहा है कि इसी कुर्बानी कर दी इसने। चलो ठीक है, पहले हम यहाँ से कर लेते हैं अभी। और देखा मेरे घर में सन्नाटा कितना हो रहा है, क्योंकि मेरे दोनों आतंकवादी गए हुए, दोनों जो शरारती बच्चे मेरे, वो ही तो घर में रौनक करके रखते हैं, और वो ही दोनों गायब है घर से। दोनों नानी के घर गए हुए हैं, तो पूरे घर में ना कल भी पूरा दिन सन्नाटा रहा है, और आज भी पूरा सन्नाटा ही हो रहा है घर में, क्योंकि वो सुबह उठते ही उनके हंगामे जो मचते हैं। फेज ले रहा है सुकून की सांस, पर फेज का मन नहीं लग रहा है उनके बिना। कोई बात नहीं फेज, आज लेके आ जाऊंगी मैं एक को। हाँ और क्या, तू बोलेगा नहीं इस बात को, तू एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तेरा मन नहीं लग रहा है। कल जब भी तो तू पप्पो के घर भाग रहा था। हाँ है ना जी, इसका ईगो हट जाएगा तो ये बोल देगा, ये बोलेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसका मेरे बच्चों को भी ना मन नहीं लग रहा है। चैन सुकून से रह रहा हूं मैं, चिल्लाना कम हो गया है तुम्हारे घर में। जब तो जो इंसान हफ्तों घर से नहीं लिए, वो बार-बार कल बाजी के घर जा रहा था बार-बार। तो ईद का दिन तो निकलता ही नहीं है। ओ और नहीं तो क्या ईद का दिन, चल रहने दे, तेरा मेरे बच्चों के भी ना मन नहीं लग रहा। ईद का दिन जाता ही बोरिंग है। कल जाके बोल भी रहा था अलीशा आयशा ने बताया, मैंने उन्हें ये बोला था कि घर में वो लोग चले गए हैं। हाँ। तो अब मैं बोर हो रहा हूँ कि क्योंकि खाने को मिल नहीं रहा। हाँ देखा, तो बात तो वही हुई, लेकिन बोलेगा नहीं इस चीज को ये। तो अब जब ईद का दिन निकल नहीं रहा तो किसी पे तो चिल्लाता। चल कबाब खाएगा, बना के दे दो खा लो। है चल तेरे लिए कबाब बनाएंगे। ये वाला मसाला देखते हैं कैसा है, ट्राई करके। है तुम्हारी दावत है, तुम दावत में जाओ। देखो इनकी दावत में जाएंगे, कबाब सिर्फ हम अपने लिए बनाएंगे, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी दावत है, तुम जाओ दावत में। दावत में खाओ अपनी नहारी को। हाँ वो खाओ जाके, नहारी को और मत थोड़ा मिलेगा, तो क्या कलेजी मिलेगी। कलेजी खाओ जाके बकरे की। चलो जल्दी से पहले यहाँ से तू कर ले, चल सूखने दे यहाँ से पहले। काम तो फ्रेंड सारा हो चुका है, तो अब करते हैं अपने कबाब की तैयारी यहाँ पर। तो यहाँ देखो मैंने कीमा निकाल के रख लिया है, और ये ले लिया मैंने प्याज, हरी मिर्ची, और यहाँ हरा धनिया, एक नींबू लिया है, और बाकी सारे मसाले चलो इसमें ऐड करते हैं। पहले मैं ये चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद में जो जो इसमें डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखो मेरी उंगली कट गई है, खून निकल रहा है इतना तेज़ में। चलो पहले मैं दोबारा हाथ धो लूँ, पहले 2-3 बार उंगली धो चुकी हूँ, फिर भी खून निकले जा रहा है। तो अभी पहले ये चॉप कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या क्या इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने ये प्याज भी चॉप कर लिए, तो चलो इसमें ऐड कर देते हैं अब सारे मसाले, और इसको कर लेते हैं मिक्स। इसमें डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, चम्मच, और नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा इसमें। और सही में ये ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे ये जो रेडीमेड मसाला है ये तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं इसके कैसे बनेंगे, इसका टेस्ट कैसा आता है। बाकी वैसे जो घर का मसाला जो बनाते हैं उसका तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो मैंने मसाले बनाए ना, ये भी उनके ना खुद के बने हुए मसाले होते हैं, अपने खुद मतलब घर में वहीं तैयार होते हैं मसाले सारे। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी, और यहाँ पे 1 चम्मच ये डालूंगी मैं। तो इसमें है पुदीना और लाल मिर्ची और हरी मिर्च, तो ये डालूंगी 1 चम्मच से थोड़ी सी, 1 चम्मच ही है, मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा ले लेती हूँ, थोड़े चटपटे से अच्छे लगते हैं टेस्ट इसका। और यहाँ पे जो मैंने कबाब का मसाला मंगाया था ये डाल दूँगी इसमें, तो ज़्यादा नहीं, इतना डाल, 1 चम्मच के करीब डालूंगी इसमें कबाब का मसाला, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पता नहीं है कैसा आने वाला है। फिर ये 1 चम्मच हो चुका है। और इसमें डालूंगी ये वाली पीली मिर्ची, तो ये भी 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड होंगी। ठीक है, और इसमें डालूंगी नींबू, तो इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं, तो ये 1 नींबू इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ना। और यहाँ पे ये मैंने 1 चम्मच डाल रही चाट मसाला। तो अब सारे मसाले डाल के इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और थोड़ा सा ना इसमें मैं तेल डालूंगी, जिससे ना थोड़े से जूसी जूसी बन देंगे कबाब। तो यहाँ पे ये 1 चम्मच के करीब डालूंगी तेल, और ये तो इसको भी कर लेते हैं सबको मिक्स, और मिक्स करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड हमारा कीमा तो हो गया देखो बिल्कुल तैयार। तो ये मैंने सारा मिक्स करके रख लिया है, तो अभी इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसे ही।
तो ये जो मैंने मसाले मंगाए हैं तो पहले मैं इन्हें भर के रख देती हूँ। है यहाँ हमारे कबाब बन गए हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ पेंसिल की मदद से कबाब। इसको कबाब खाने आ जाएंगे, कबाब खाने दे देगा, खिला लेगा नहीं? खिला लूंगा। तो यहाँ हमारे कबाब तो रेडी हो चुके हैं, ये देखो। और माशाल्लाह टेस्ट है फिर कैसा बढ़िया टेस्ट हो रहा है। फिर टेस्ट करके दिखा, सही में बहुत टेस्टी बन रहे हैं। खा ले ये वाला, कैसा लग रहा है? बढ़िया हो रहा है, सही में बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और यहाँ पे ये सीख रहे हैं। और ये तो जब तक इतने सारे लग रहे थे और अब तो इतने से हो गए, तो सीखते सीखते भाई। तो चलो हमारे कबाब भी तैयार हो गए, तो अभी फटाफट चटनी वो कर लेते हैं। चटनी से या बिना चटनी के ही खाएगा। तो फ्रेंड हमारे कबाब तो यहाँ पूरे तैयार हो गए। चटनी में देखो आधे तो उड़ गए हैं, बनते बनते में उड़ गए। और यहाँ पे चटनी ले लिए और इधर अम्मी खा रही है। अम्मी कैसे बन रहे हैं? सही में बहुत ही मज़े के बन रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं कबाब। चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। और साथ में कोल्ड ड्रिंक। फ्रेंड अभी हो गए, मैं भी रेडी यहाँ जाने के लिए। तो बाजी अभी आई थी, बाजी आके चली भी गई है। और माशाल्लाह कबाब इतने टेस्टी बने थे तो हमने सबने कबाब खा लिए हैं। अब उसके बाद में तैयार हो गई हूँ मैं। तो इतनी जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, मतलब 10 मिनट में तैयार हो गई हूँ मैं। तो अब बाजी के यहाँ जा रही हूँ, दूसरी नंद के यहाँ जा रही हूँ। तो जो अभी आई थी वो बड़ी नंद थी मेरी, अब जो जिनके यहाँ जा रही हूँ वो छोटी नंद है। तो अभी उनके यहाँ जा रहे हैं। उनके यहाँ से होते हुए फिर जाऊँगी अम्मी के घर। तो आगे का वीडियो तो शायद मुश्किल ही व्लॉग बन पाएगा, क्योंकि फ़ोन छोड़ के जाऊँगी इस भाई सब के लिए। तो फ़ोन यहाँ पर रहेगा। और ये मैंने पहना है आज ये वाला सूट अपना। तो ये देखो, ये कुछ चलो दिखाती हूँ आपको कि कैसा है ये सूट। मतलब उसे फ्रंट कैमरे में तो दिखेगा नहीं, बैक कैमरे में दिखेगा। तो ये वाला सूट पहना है मैंने, ये देखिए। तो इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, लेकिन दुपट्टा ना बाद में ओढ़ूंगी, क्योंकि अभी तो मैं बुर्खा ओढ़ के जा रही हूँ। बस फटाफट फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना कि दोपहर की दावत ना बाजी के यहाँ थी हमारी। तो बस दावत तो क्या कितना टाइम हो गया, 4:30 बज गए हैं। तो दावत वावत का तो क्या, खैर हमने कबाब खा लिए थे, तो कबाब से भी माशाल्लाह इतना पेट भर गया है फुल। तो इसलिए ना अभी खाने का तो कुछ ऐसी गुंजाइश है नहीं, पर चलो देखते हैं। तो अभी खाने की गुंजाइश तो इतनी सी भी नहीं है। तो अभी देखते हैं कि मतलब चलो मिल तो आऊँगी ना जाके, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए, अम्मी के यहाँ के जाने के लिए। तो अभी चलते हैं, बस मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ लड़ो लड़ो और लड़ो और लड़ो, लड़ लो तुम। टीवी के ऊपर भी लड़ाई हो रही है। तो आज है ईद का तीसरा दिन। तो आ चुके अम्मी के घर से हम तो आ गए, लेकिन कल रात को हम वहीं रुक गए थे, आए थे आज सुबह में। और भैया इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि हालत ख़राब हो गई है गर्मी में। तो अब तो कहीं जाने का मन नहीं है। तो गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया, सही में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अब तो बस कहीं जाने का मन नहीं है कि गर्मी में कहीं भी निकल जाए, क्योंकि अम्मी के यहाँ चले गए थे। तो रात में हम वहीं रुक गए थे कि टाइम ज़्यादा हो गया था, हमें वहीं 11 बज गए थे। तो रात को तो आए नहीं। तो फिर सुबह में हम सुबह आ गए थे 10:30 बजे, 11 बजे तक हम घर आ गए थे। और अभी बज रहे हैं 3:30। घर आने के बाद इतना बुरा हाल, पता नहीं मेरी वीडियो की कहाँ जा रही है ये। पहले उसकी बिरयानी लेके जाती हूँ। है लो खा लो, चम्मच लो। तो इस मैडम को ले आए, देखो इसकी हालत देखो कैसी हो रही है। कल ये जब अम्मी के यहाँ पे हम गए ना, भूतनी ऐसी घूम रही है। मतलब जब नहीं, कल तो बहुत अच्छी हो रही थी, तैयार होके गई हुई थी अपनी मामियों के साथ में घूमने के लिए, वही रिश्तेदारों के घर पर। हाँ, और अब देखो इसकी हालत, क्योंकि अब सुबह से ऐसी उठा के लेकर आ गए। ये देखो कैसी हो रही है। और तूने ईद मुबारक नहीं बुला लिया? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तीसरी ईद मुबारक करी है, दिवाली ईद मुबारक। हाथ बटन करो। तो फिर पहले कल हम अम्मी के घर गए, तो अम्मी के यहाँ से हम लोग चले गए थे चाची के घर पर। तो वहीं पर हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी आलिया को तो हम साथ लेकर आ गए, लेकिन अरहाब अभी भी नहीं आया है। अरहाब अभी नानी के घर पे रह गया अपनी। तो और अभी देख, पता है पूरा किचन का इतना बुरा हाल हो रहा है। जब मैं आई हूँ तो फिर से सफाई तो कर ली थी,
लेकिन किचन में जो इतना बर्तनों का ढेर हो रहा है और सब वो धोना है। तो हाँ, आज भी हमारी जो दावत थी दूसरी बाजी के घर पे, कल दूसरी बाजी के थी, मतलब छोटी नंद के थी, आज हमारी बीच वाली नंद के यहाँ दावत थी। लेकिन भाई ये इतनी गर्मी देख के अब बिल्कुल हमने कैंसिल कर दिया। सच में कल इतनी बुरी हालत हो गई थी जाते जाते में, फिर आज आए तब भी इतना ज्यादा मतलब हाल बुरा हो गया हमारा, बंद हो जाएगा क्योंकि इतनी तेज धूप पड़ रही है। तो है टीवी बंद हो जाएगा तो इतनी तेज धूप थी, तो इसलिए अब हमने कर दिया कैंसिल कहीं भी जाना, कि भैया अपने घर में ही ठीक है। अभी इतनी तेज लग रही है कि मन नहीं कर रहा जाके किचन में बर्तन धोने का। तो चलो दिखाती हूँ आपको, देखो अभी तो पापा से पिटाई लगवाऊंगी तेरी, तू ऐसे नहीं मानेगा। तू उसको टीवी नहीं देखने दे रहा ना। अरे भैया इसका मन नहीं लग रहा था ना इनके बिना, देखो अब आते ही हो गया शुरू। ये देखो दिखाती हूँ आपको किचन की। तो ये देखो फ्रेंड कितना बुरा हाल हो रहा है, पूरी किचन भर रही है मेरी बर्तनों से। अभी मैंने आके भी बर्तन थोड़े खाली किए हैं ना, खीर वीर के सब, और फिर अभी सबने खाना खाया तो इतना ज़्यादा पूरे किचन मेरा फैला पड़ा है। और अभी 4 बजने वाले हैं, तो बस पहले मैं सोचूँ यहाँ से किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ मेरी किचन तो हो गई है, बर्तन देखो पूरे मैंने क्लीन कर लिए हैं। इतना टाइम लगा है मुझे इन बर्तनों को धोने में, और तवा तो मेरा पूरा इतना ख़राब हो गया था क्योंकि कल इसमें कबाब सीखे थे। तो ये तो मैंने पूरा क्लीन कर लिया। तो बस अब यहाँ से गैस रह गया है क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब फेज़ ने भी बाद में कबाब फ्राई वो किए थे ना, सेके थे, तो पूरा गैस जो है सड़ा के रख दिया था। तो पहले अब यहाँ से क्लीन, तो यहाँ मेरा पूरा किचन तो है क्लीन हो गया। देखो फ्रेंड कितना टाइम लगा है, उस टाइम में लगी थी तो उस टाइम तो फिर मेरे ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी किचन में आने की, इतनी गर्मी थी। तो गर्मी की वजह से मैं तो फिर जाके लेट गई थी दोबारा। फिर अब मैं फिर दोबारा उठ के फिर जब जाके किचन साफ़ किया तो पूरा किचन क्लीन हो गया। किचन के बाद में ना यहाँ पे मुझे खाना तो बनाना नहीं है, तो ये यहाँ पर ना कल जब मम्मी के यहाँ गए थे तो आज आए हम दोपहर में, मतलब सुबह में आए थे, तो रात में भाभी ने बना लिए थे पाए। तो हमने वहाँ तो कुछ खाया नहीं था क्योंकि खाना तो हमारा चाची के यहीं पर हो गया था, क्योंकि हम चाची के यहाँ गए थे चाचा से मिलने के लिए, तो वहीं पर उन्होंने खाने के लिए रोक लिया था, तो खाना वगैरह वहीं खा लिया। तो उनको भी नहीं पता था, तो भाभी ने हमारे लिए पाए बना लिए, तो उन्होंने वो पैक करके दे दिए। तो अब ये हमारे लिए तो यही हो जाएंगे। तो अब ये भी हमें, इसलिए मुझे सालन वगैरह कुछ बनाना नहीं है। और ये तो माशाल्लाह इतने सारे हैं, इतने तो हमसे खाए भी नहीं जाएंगे, इतने सारे भर के दे दिए हैं। तो अब देखते हैं, ये तो इससे पलटे भी नहीं जाएगा, पूरा जमे हुए हैं। तो पहले मैं इसमें पाए पलट लेती हूँ, इनको गर्म कर लेती हूँ। चलो अभी है, फिर भी देख तो लो गर्मी कितनी हो रही, देखो एक बार चेक करके भी इसको, क्योंकि खाना वाना बनता है तो इतनी गर्मी हो जाती है। तो जाऊँ फोन करूँ, देखो तो फ्रेंड खाना तो यहाँ मेरा तैयार हो चुका है। और देखो भी रोटी जल गई वीडियो ऑन करने के चक्कर में, और नहीं तो माशाल्लाह इतनी अच्छी रोटी फूल गई थी। तो खैर चलो खाना तो यहाँ रेडी हो गया है, तो अभी हम निकाल लेते हैं खाना जल्दी से। और यहाँ देखो गैस पहले बंद कर दूँ। और ये देखो माशाल्लाह पाए कितने मज़े के लग रहे हैं, देखने में इतने लजीज लग रहे हैं सच्ची में। मैंने टेस्ट करके भी देखा ना हल्का सा, शुरुआत तो बहुत ही मज़े के बने हैं। तो हमारे यहाँ पाए भी गर्म हो चुके हैं, रोटियाँ भी बन चुकी हैं गर्मा गर्म। तो अब लगा लेते हैं खाना फटाफट से, और वीडियो को कर लेते हैं हम यहीं पर एंड। चलो पहले खाना लगा दूँ, वीडियो बाद में एंड करूँ हैं? तो तुम रिव्यू दोगे हैं कि कैसे बने पाए, तुम्हारी सलज ने कैसे बनाए हैं भाई? देखो देखो इन्हें पाए इतने ज़्यादा पसंद है, सब कुछ छोड़ सकते हैं पायों के चक्कर में। चलो तुम्हारा फेवरेट खाना है। तो खाना तो हमारा यहाँ लग चुका है, अभी पहले सब खाना खा लेते हैं, फिर बताएंगे कि पाए कैसे बने हैं, है ना भाई?